हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 1 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशन कोट से। केवल ज्ञान होने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, वह कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो अगर आपके पास नॉलेज भी है, अगर आपको ये पता ही नहीं उस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करना है, तो उस नॉलेज का भी देखिए कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपनी नॉलेज का सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है हिमांशु पाठक। तो फ्रेंड्स, हिमांशु पाठक जो हैं ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बनी है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हमें ध्यान रखना है कि किसके स्थान पर ये नियुक्त किए गए हैं। तो इन्होंने त्रिलोचन महापात्र का स्थान लिया है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है फ्रेंड्स, ICAR, जिसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 1929 और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब नियुक्ति की बात ही होती है तो पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, आंसर है संजीव कपूर। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? नरेश कुमार। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? सुमन के बेरी। और संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स, गुजरात। तो सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो है फ्रेंड्स गुजरात। देखिए, अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। ये नीति वर्ष 2027 तक लागू रहेगी। अब इस नीति के बारे में बात करें तो इस नीति के तहत गुजरात राज्य सरकार अहमदाबाद के पास धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित करेगी। यहाँ पात्र परियोजनाओं को विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। तो एक सिटी की जो है वो यहाँ पे स्थापना की जाएगी गुजरात सरकार जो है, और इसका नाम है धोलेरा सेमीकॉन सिटी। यहाँ पे एक टर्म है फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर। क्या होता है सेमीकंडक्टर? अगर इसकी बात करती हैं तो सेमीकंडक्टर देखिए ऐसे पदार्थ हैं जिनमें सामान्य अवस्था में तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन जैसे हम उसका ताप बढ़ाती हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थों को सेमीकंडक्टर या फिर अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को किसने शुरू किया है? राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को जो है शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम इस योजना की थोड़ी सी बात करते हैं तो इस योजना को वित्त वर्ष 2021-22 से 25-26 तक यानी 5 साल की अवधि के लिए इसे लागू किया जा रहा है और इस पे 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का परिव्यय यानी इसमें इतना खर्च रहेगा। अब इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य ये है कि बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जितनी भी देखिए ऐसी कंपनी है जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, उनको यहाँ पे फाइनेंशियली मदद करी जाएगी इस योजना के तहत। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स की बुक है जनवरी से जून तक की, वो लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से इजीली बाय कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस 2022 कब मनाया गया है?
सही आंसर है 31 जुलाई। तो फ्रेंड्स 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस जो है मनाया गया है। हर साल ये 31 जुलाई को ही मनाया जाता है। मेन इस दिन का उद्देश्य है कि जो प्रकृति को बचाने और रखरखाव में जो पार्क रेंजर्स हैं उनका क्या योगदान रहता है, और उन्हीं योगदान को, उनके जो योगदान है उसको सम्मान करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। रेंजर्स होते क्या हैं? देखिए, रेंजर्स ऐसे वो पर्सन होते हैं जो पार्क्स और अन्य जितनी भी प्राकृतिक जगह होती हैं उनके रखरखाव और उनकी रखवाली का जिम्मा उन्हें सौंपा जाता है। तो काफ़ी उनका योगदान रहता है उस चीज़ के रखरखाव में, तो इसलिए उनको सम्मान देने के लिए हर साल 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही है रेंजर्स आर नो स्ट्रेंजर टू डाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, थीम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें, इम्पॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर है फ्रेंड्स केरल। तो ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो है फ्रेंड्स केरल। अब इस ई टैक्सी सर्विस के बारे में बात करते हैं। तो जो केरल का श्रम विभाग है उसने केरल सावरी नाम से इस ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा को शुरू किया। तो किस नाम से शुरू किया है, हमें ये ध्यान रखना है, केरल सावरी। ये क्या करेगा कि राज्य में इस टाइम जो ऑटो टैक्सी नेटवर्क है ये उससे उसको ज्वाइन या उससे उसको जोड़ा जाएगा। इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि केरल में सस्ती दरों पर जनता के लिए सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना, कि भाई जनता को दिक्कत भी ना आए, उनको एक सुरक्षित यात्रा भी मिल सके और उनको जो इसकी प्राइस यानी जो दर है वो भी उनको सस्ती रहे। तो इसी उद्देश्य के साथ में ई टैक्सी सेवा को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है फ्रेंड्स केरल। अब पिछले टॉप 5 भारत का पहले से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, भारत का 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? यह है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये मुंबई में है। अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है राजस्थान। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है केरल। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 को किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने लॉन्च किया है? आंसर है ओला इलेक्ट्रिक मुंबई। फ्रेंड्स, मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रिवीजन पर फोकस किया है क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, साइंस का हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है प्रणय वर्मा। तो फ्रेंड्स, प्रणय वर्मा बांग्लादेश में जो है भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं और इन्होंने विक्रम दोरईस्वामी का स्थान लिया है। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश की लोकेशन है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी जो सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय, वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है और इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 26 मार्च 1971। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है ये ढाका में है, जो कि है बांग्लादेश की राजधानी। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है जमुना नदी। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? सुरमा नदी। और बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद या कह लीजिए राष्ट्रीय संसद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स बांग्लादेश से, जो कि हमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं?
सही आंसर है सत्येंद्र प्रकाश। ये प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान निदेशक महानिदेशक बने हैं। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो जयदीप भटनागर की जगह पर इन्हें नियुक्त किया गया है। बात करते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की। इसकी स्थापना हुई फ्रेंड्स 1919 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा ये शुरू करी है छत्तीसगढ़ राज्य ने। अब इसके तहत देखिए महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, उनके संवैधानिक अधिकार और जो उनके कानूनी अधिकार हैं उन सभी के बारे में उनको जागरूक किया जाएगा और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। अब फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो थोड़ा मैप में अगर हम छत्तीसगढ़ देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की लोकेशन और छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को और ये भारत का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, जिसे अटल नगर भी कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ की अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश हैं A.K. गोस्वामी। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी है हिल मैना और राजकीय वृक्ष है साल। 7 छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें हैं 90। छत्तीसगढ़ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं अंबिकापुर हवाई अड्डा, बिलासपुर हवाई अड्डा और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। यहाँ के लोक नृत्य गेड़ी, चंदेनी, सुआ, राउत नाचा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 2 मुख्य नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे, अचानकमार और इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स मीराबाई चानू। इनका संबंध है भारोत्तोलन से और इन्होंने भारत के लिए बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में 113 किलोग्राम का वजन उठाकर लगातार दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे भी पूछ सकती है कि मीराबाई चानू ने इसमें कौन सा पदक जीता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा स्वर्ण पदक जीता है। इस बार जो देखिए बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल है, इसका आयोजन हो रहा है इंग्लैंड के बर्मिंघम में। इसका संस्करण है 22वां। शुभंकर है पैरी द बुल और इसका आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? सही आंसर है तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, जो बोनालू महोत्सव है ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है जो कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में भी ये मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, महोत्सव की बात ही चलती है तो पिछले टॉप 5 महोत्सव का रिवीजन कर लेते हैं। पहला है खारची महोत्सव, जो कि कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा। साओ जोआओ उत्सव मनाया गया गोवा में। बैखो त्यौहार ये मनाया गया है असम में। सूफी महोत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर। कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव मनाया गया है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी वीडियो में 10 की जगह 15 क्वेश्चंस करवाती हूँ। ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वन लाइनर में होते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो मैंने आपको ना कराया हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांतार इंडिया की ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा खाद्य ब्रांड वर्ष 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट में सबसे अधिक चुना जाने वाला ब्रांड बना है? तो ये ब्रांड कौन सा है? पार्ले जी बिस्किट। नेक्स्ट है, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 30 जुलाई और इसकी थीम रही यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दिवस भी मनाया गया 30 जुलाई को। इसकी थीम रही शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप।
नेक्स्ट देखिए, जनजातीय क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए हर घर ऊर्जा उत्सव को किस राज्य ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मूसी ओ तुन्निया नामक सोने के सिक्कों को जनता को बेचने के लिए किस देश ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये जो सिक्के हैं ना, इन्हें लॉन्च किए हैं जिम्बाब्वे ने। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है जिसमें हम आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करेंगे ताकि आपको सभी प्रश्न जो हैं वो इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने इसे शुरू किया है। विश्व रेंजर दिवस 2022 कब मनाया गया? आंसर है फ्रेंड्स 31 जुलाई। नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है फ्रेंड्स प्रणय वर्मा। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बनी हैं? सत्येंद्र प्रकाश। महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता? आंसर है फ्रेंड्स मीराबाई चानू। बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स ये शुरू हुआ है तेलंगाना राज्य में। कांतार इंडिया की ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा खाद्य ब्रांड वर्ष 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट में सबसे अधिक चुना जाने वाला ब्रांड बना है? तो ये ब्रांड है पार्ले जी बिस्किट। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड 30 जुलाई को ये दिवस मनाया गया और इसकी थीम रही यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये भी फ्रेंड्स 30 जुलाई को मनाया गया। इसकी थीम रही शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है, जनजातीय क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए हर घर ऊर्जा उत्सव को किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस देश ने मूसी ओ तुन्निया नामक सोने के सिक्कों को जनता को बेचने के लिए लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स जिम्बाब्वे। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो है स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? आंसर है समताप मंडल। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सर एडवर्ड लुटियंस के द्वारा इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। सोडा वाटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स आंसर है जोसेफ प्रिस्टली ने सोडा वाटर का आविष्कार किया। जो टीपू सुल्तान है इसे कहाँ का शेर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आंसर है मैसूर। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? P.N. भगवती। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा प्रदान की गई है? आंसर है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स आंसर है छत्तीसगढ़। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पॉकेट वीटो, जिसे हम जेबी वीटो भी कहेंगे, इसका इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो फ्रेंड्स आंसर है जर्नैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स अब हम पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। ये करंट अफेयर्स भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? आंसर है एकनाथ शिंदे।
भारत के औद्योगिक महानियंत्रक ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो ज़ैमकोवैक 19 इस वैक्सीन का नाम है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या नाम हो गया? तो अब इसका नया नाम है धाराशिव। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है 30 जून। किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है रामदर्श मिश्रा। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया? आंसर है फ्रेंड्स नासा। स्कूल और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस योजना को शुरू किया। DRDO ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी हब 2.0 नामक सुविधा का उद्घाटन किया है? इस सुविधा का उद्घाटन तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स आंसर है रूस। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का आखिरी पार्ट आ गया है जिसमें हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट करेंगे। आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है किसान लोक पर्व हरेली 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड छत्तीसगढ़। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था कि हरेला में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जो हरेला त्यौहार है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है और जो हरेली है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत 28 शामिल किया गया। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? सही आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश के संसद में पेश किया गया है? आंसर है फ्रेंड्स न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है विश्व बाघ दिवस 2022 कब मनाया गया है? 29 जुलाई को फ्रेंड्स विश्व बाघ दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है फ्रेंड्स झारखंड। अगला क्वेश्चन है भारत में 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसका शुभारंभ किया। बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु। नेक्स्ट है इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर इज सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने AI4 भारत में नीलकणी केंद्र को लॉन्च किया है? राइट आंसर है IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि हैं फ्रेंड्स कनाडा से। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, साथ में हमने रिवीजन पर काफ़ी फोकस किया है, स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया, पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और आप सभी के साथ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी किया। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो होती है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।